नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद से ही तेजस्वी यादव के खेल की खूब चर्चा हो रही थी। चर्चाओं का बाजार गर्म था कि तेजस्वी फ्लोर टेस्ट में बड़ा खेल कर देंगे। हालांकि कोई खेल तेजस्वी वहां पर नहीं कर पाए, उल्टा उनके ही विधायकों ने उन्हें धोखा दे दिया और तेजस्वी फ्लोर टेस्ट में साबित नहीं कर पाए बहुमत। लेकिन नीतीश से हार कर भी तेजस्वी जीत गए। अब कैसे, वो समझिए। तेजस्वी यादव ने कल सदन में जिस तरह से भाषण दिया, लालू के लाल का वो भाषण चारों तरफ ट्रेंड कर रहा है। सदन से लेकर के सोशल मीडिया तक तेजस्वी के भाषण, उनके संयम, उनके बात को रखने का जो तरीका था, उसकी खूब चर्चा हो रही है। हर तरफ चर्चा हो रही है, खूब तारीफ भी हो रही है। यूं कह ले कि नीतीश की जीत से ज्यादा तेजस्वी के हार के चर्चे हो रहे हैं। तेजस्वी को लेकर अब ये चर्चा है कि आने वाले चुनाव में तेजस्वी को हल्के में लेना बीजेपी और जेडीयू को भारी पड़ सकता है। अब कैसे, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक नजर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैशटैग तेजस्वी को भी देखिए। अब समझिए कैसे तेजस्वी नीतीश बीजेपी पर आने वाले चुनाव में भारी पड़ सकते हैं। नीतीश ने जिस तरह से पाला बदला, एक तो पहले उससे उनकी छवि धूमिल हो गई है। लोगों का भरोसा नीतीश कुमार से कहीं ना कहीं उनके ऊपर से उठा है। वहीं नीतीश के वापस आने पर बीजेपी की भी छवि पर काफी असर पड़ा। बीते दिन हमने इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे भी आपको दिखाया था, जिसमें आपने देखा कि बिहार में कुछ 40 सीटें इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे के मुताबिक यहाँ एनडीए को 51.5% वोट शेयर मिलने के अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 38% वोट मिलने की संभावना है। एनडीए के 32 सीटें जीतने का अनुमान है, जबकि इंडिया ब्लॉक 8 सीटें हासिल कर सकता है। जबकि अगर पिछली बार महागठबंधन का परफॉर्मेंस देखें तो एक ही सीट थी। तो ये तो रही सर्वे की बात। अब जरा 2020 के विधानसभा चुनाव में चलिए। बिहार विधानसभा में सबसे अधिक आरजेडी के विधायक जीत कर पहुंचे थे। इसके पीछे तेजस्वी की मेहनत थी। महागठबंधन को 2020 में अब नुकसान कहां हुआ, तो कांग्रेस को 70 सीट देना। कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव तो लड़ी, लेकिन सफलता बहुत कम पर मिली। इसकी वजह से तेजस्वी कुछ वोटों के अंतर से कुर्सी से पीछे रह गए। लेकिन तेजस्वी की लोकप्रियता में काफी ज्यादा उछाल आया। वहीं अब तेजस्वी के 17 महीने के कार्यकाल की भी खूब चर्चा हो रही है। 17 महीने में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने काम किया, लोगों को नौकरियां बांटी, वो तेजस्वी के लिए काफी विश्वास जीतने जैसा था कि लोगों के अंदर तेजस्वी को लेकर के एक विश्वास हुआ। खास करके युवाओं की अगर हम बात करें तो युवाओं में तेजस्वी के प्रति काफी ज्यादा आस्था बढ़ी है। लोगों का ऐसा कहना है कि तेजस्वी ने जो कहा वो किया। कुछ हद तक उन्होंने नौकरियां दी। लोगों में काफी तेजस्वी के प्रति एक विश्वास जागा, खासकर युवाओं में। अब जरा एक बार लोगों की क्या राय है वो आपको सुनाते हैं, ये भी देखिए। 10 लाख में से 4 लाख नौकरी अभी तक दे चुके थे लमसम में। ये हमको ज्यादा बेस्ट लगा जी। नीतीश कुमार को क्या कहिएगा? अब नीतीश कुमार के क्या कहेंगे हम? 17 साल से लगातार मुख्यमंत्री। तो वैसे ही खा रहे हैं, आओ का घूम रहे हैं कि आओ का कर रहे हैं। जी हाँ। आप लोग तो लालू प्रसाद यादव का भी सरकार देख चुके हैं। हाँ, लालू प्रसाद भी कुछ नहीं किए। विकास मेरे समय हुआ है। हाँ, मेरे समय भी लालू जी भी किए। हो सकता है कि बीजेपी के साथ फिर अभी फिर हो सकता है कि आओ कोई के साथ चल जाएंगे। इनका कोई गारंटी है? कभी ये है कभी वो है। तो आप लोग मौका देते हैं, बीजेपी मौका देती है, आरजेडी मौका देती है, तभी तो चले जाते हैं उनके आसपास। उनको महिला का रक्षण ज्यादा मिलता है। और इन सब के बाद तेजस्वी के कल का भाषण, जिस तरह से सदन में उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि अब तो हम जनता के बीच है, उसकी काफी चर्चा है। जाहिर है तेजस्वी अब बिहार जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में देखना होगा कि अब आने वाले चुनाव में लालू के लाल क्या कमाल दिखाते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।